नागों के देवता नागराज। मेरे महादेव, जो कोई भक्त नाग पंचमी की इस पावन दिन के वीडियो को लाइक करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन माह की नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज चढ़ा देंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसकी जन्म अंतर की गरीबी को समाप्त कर देना। उसके घर लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहना। जिसका बुरा समय चल रहा है वह इस वीडियो को ध्यान से सुने। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर उतरे थे। पढ़ने जा रही है नाग पंचमी, जो कि नागों के देवता नागराज और काल महाकाल की कृपा प्राप्त करने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। जो कोई भक्त नाग पंचमी के दिन सच्चे मां से पूर्ण होती है। जो नाग पंचमी पर कई धार्मिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य नाग देवता को प्रसन्न करना और जीवन में सुख समृद्धि, भय से मुक्ति तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। नीचे नाग पंचमी पर किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम दिए गए हैं। नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए? नाग देवता की पूजा करें। मिट्टी, चांदी या चित्र के रूप में नाग देवता की प्रतिमा बनाएं या लाएं। घर के दरवाजे, पीपल के पेड़ अथवा मंदिर में नाग प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें दूध, चावल, कुशा, पुष्प, चंदन, अक्षत अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध या मीठा दूध अर्पित करने की परंपरा है, पर ध्यान दें कि प्राकृतिक सांपों को दूध पिलाना पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हो सकता है, इसलिए केवल प्रतीकात्मक रूप से करें। नाग पंचमी की कथा सुने। इस दिन नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा महाभारत काल के आस्तिक ऋषि और जनमेजय के नाग यज्ञ से जुड़ी होती है। विशेष मंत्रों का जाप करें। एयू नमः नागेंद्राय अनंतं वासुकिं शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानाम च विशेषत सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषत। यह मंत्र सभी 9 प्रमुख नागों की शांति हेतु पढ़ा जाता है। व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। नाग पंचमी को व्रत रखा जाता है। इस दिन अधिकतर लोग तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब से परहेज करते हैं। पूजा के बाद फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। झाड़ू, खेती और खुदाई से परहेज करें। इस दिन भूमि खुदाई, हल चलाना, लोहे से काम करना निषिद्ध होता है, ताकि भूमि में रहने वाले नागों को हानि न पहुंचे। झाड़ू पोंछा न करें, क्योंकि इसमें नाग देवता को नुकसान पहुंचने की मान्यता है। घर के दरवाजे पर नाग चित्र बनाएं। दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से नाग देवता का प्रतीक बनाया जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दान पुण्य करें। इस दिन ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दूध, चावल, सोना, वस्त्र, नाग प्रतिमा आदि का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए? निषेध कार्य। जमीन की खुदाई, नाग देवता को हानि न हो। झाड़ू पोछा प्रतीक रूप में नागों का अनादर माना जाता है। लोहे के औजार का प्रयोग निषेध है। प्याज, लहसुन, मांसाहार, तामसिक भोजन त्याज्य है। झगड़ा, इजड़ा या कठोर वाणी, यह दिन शांति और पूजन का होता है। आप किस भाषा में पूजा विधि या कथा चाहते हैं? हिंदी, संस्कृत या कोई अन्य? नाग पंचमी सामान्यतः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी 5वीं तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में ये पर्व पूजा मुहूर्त पवित्र समय। आजकल विभिन्न पंचांगों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है, लेकिन प्रमुख समय इस प्रकार है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा विधि, मंत्र, व्रत कथा या शुभ मुहूर्त में और गहराई से जानना चाहें, जैसे कि कैसे करें पूजा या कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, तो कृपया बताइए, मैं विस्तार से बता सकता हूं। नाग पंचमी पर मुख्य रूप से नाग देवता और निपाया सर्पों की पूजा की जाती है। यह पूजा सर्पों को श्रद्धा और आदर के साथ अर्पित होती है, ताकि वे प्रसन्न होकर मनुष्य को भय, रोग और विष से रक्षा करें। नाग पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है?
नाग देवता, सर्पों के देवता। मुख्य 8-12 नाग देवताओं के नाम इनमें सबसे प्रमुख हैं। शेषनाग, भगवान विष्णु की शैया। और वासुकी, भगवान शिव के गले का नाग। भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि शिव जी के गले में नाग वासुकी विराजमान है। इसलिए नाग पंचमी पर शिव पूजा भी शुभ मानी जाती है। शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाना विशेष फलदायी माना गया है। नागमाता मनसा देवी की पूजा कुछ क्षेत्रों में, खासकर बंगाल, असम और ओडिशा में मनसा देवी, जो सर्पों की देवी मानी जाती हैं, की पूजा होती है। मनसा देवी सर्पदंश से रक्षा करने वाली देवी हैं। पीपल के वृक्ष या सर्प की बांबी, बिलचट्टी नागों के निवास स्थान को भी पूजनीय माना जाता है। पीपल या बांबी पर दूध, हल्दी, चावल, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। एयुएम नमः नागाय, एयुएम वासुकये नम, एयुएम शेष नागाय नमः इत्यादि। पूजा किसकी क्यों करते हैं? नाग देवता सर्प भय से मुक्ति, संतान सुख, स्वास्थ्य व सुरक्षा। भगवान शिव उनके गले में नाग होने से विशेष रूप से पूज्य। मनसा देवी विशेषकर पूर्व भारत में सर्पदंश से रक्षा हेतु। नागबांबी, पीपल नागों का प्रतीक निवास स्थान। अगर आप चाहें तो मैं नाग देवता की पूजा विधि या नाग पंचमी की व्रत कथा भी सुना सकता हूं। नाग पंचमी पर व्रत के दिन भोजन सात्विक, शुद्ध और हल्का होना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से ऐसे भोजन को प्राथमिकता दी जाती है जो देवताओं को अर्पित किया जा सके और जो शरीर और मन को पवित्र बनाए रखे। नाग पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत रखने वाले उपवासी लोग, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो ये चीजें खा सकते हैं। फलाहार, व्रत भोजन, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, खीर, कुत्तू या सिंघाड़े के आटे के पराठे, पकौड़े, आलू या अरबी की सब्जी, बिना प्याज लहसुन, राजगिरा, अमरंथ, आटा रोट, दही, दूध, फल, केला, सेब, अंगूर आदि, शकरकंद, मखाना खीर, सिंघाड़े का हलवा, कुत्तू का हलवा, दूध, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, बिना नमक। अगर आप केवल पूजा करके सामान्य भोजन करते हैं, उपवास नहीं रखते, तो चावल, दाल, मूंग दाल उत्तम मानी जाती है। घी चावल या खिचड़ी। नाग पंचमी पर क्या नहीं खाना चाहिए? वर्जित वस्तुएं क्यों नहीं खानी चाहिए? प्याज, लहसुन तामसिक माने जाते हैं। मांस, मछली, अंडा पूरी तरह निषिद्ध। अन्न जैसे गेहूं, चावल, यदि निर्जल या फलाहार व्रत कर रहे हों। नमक, कुछ व्रतों में व्रत की शुद्धता के लिए तली हुई और अधिक मसालेदार चीजें व्रत के भाव के विरुद्ध। पूजा के बाद साफ सुथरे स्थान पर बैठकर भगवान को भोग लगाकर ऐसे ही भोजन करें। भोजन में तुलसी पत्ता डालना शुभ माना जाता है। यदि खीर या प्रसाद बना हो, आपको नाग पंचमी व्रत भोजन जैसे साबूदाना खिचड़ी, मखाना खीर या कुत्तू पराठा। बताइए कौन सी रेसिपी चाहिए? हाँ, नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाना एक परंपरा मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक आस्था, प्रतीकात्मकता और कुछ आधुनिक सतर्कताएं भी हैं। क्या नाग पंचमी पर दूध चढ़ाना जरूरी है? हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण से परंपरागत रूप से नाग देवता को दूध अर्पित करना एक पूजा विधि का हिस्सा है। दूध शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है। यह दूध या तो मिट्टी या चांदी की नाग प्रतिमा पर चढ़ाया जाता है या बांबी, सांप के बिल पर अर्पित किया जाता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। सांप दूध नहीं पीते। सांप मांसाहारी होते हैं और दूध उनका प्राकृतिक आहार नहीं है। जबरदस्ती दूध पिलाना उनके लिए हानिकारक होता है। वास्तविक सांपों को दूध न पिए लाएं, इससे उन्हें संक्रमण और मृत्यु हो सकती है। यह अमानवीय भी माना जाता। प्रतीकात्मक दूध चढ़ाएं। आप नाग प्रतिमा पर दूध चढ़ाकर परंपरा निभा सकते हैं, जिससे भावना भी बनी रहे और जीवों की रक्षा भी हो। मिट्टी, चांदी चित्र वाले नाग देवता को दूध, हल्दी,
चावल, चंदन से पूजा करें। पूजा के बाद दूध को गौदान या भोग रूप में किसी जरूरतमंद को दें। सांप के वास्तविक बिल पर केवल जल, चावल या फूल चढ़ाएं। दूध नहीं, अहिंसा परम धर्म। जीवों को कष्ट पहुंचाना धर्म विरुद्ध है। इसलिए श्रद्धा से प्रतीकात्मक पूजा करें, लेकिन जीवों की रक्षा को सर्वोपरि मानें। अगर आप चाहें तो मैं नाग देवता को दूध चढ़ाने की विधि, आईसी पूजन विधि या बिना जीवों को कष्ट दिए पूरी पूजा कैसे करें, यह भी विस्तार से समझा सकता हूं। नाग पंचमी व्रत के दिन कुछ चीजें खास तौर पर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह दिन सर्प देवता की पूजा, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक होता है। इस दिन व्रतधारी संयम, शुद्धता और अहिंसा का पालन करते हैं। प्याज और लहसुन ये तामसिक और रजसिक भोजन में आते हैं। पूजा और व्रत के दिन इनसे परहेज करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मांसाहार यह पूर्णतः निषिद्ध होता है। व्रत के दिन हिंसा से जुड़ा कोई भी भोजन वर्जित होता है। नाग देवता को यह अत्यंत अप्रिय माना जाता है। खमीर और तली भुनी चीजें भोग में बासी, खमीर युक्त या अधिक तैलीय वस्तुएं न दें और न ही स्वयं खाएं। ये शरीर को भारी बनाते हैं और व्रत की भावना के विपरीत माने जाते हैं। नमक कुछ क्षेत्रों में कुछ व्रती केवल निर्लोण, बिना नमक भोजन करते हैं, विशेष रूप से अगर आप निर्जल या फलाहार व्रत कर रहे हैं। अन्न, गेहूं, चावल आदि। यदि आप पूर्ण व्रत कर रहे हैं तो अन्न नहीं खाया जाता है। केवल फलाहार, दूध, मखाना, साबूदाना आदि खाए जाते हैं। झूठा या दूषित भोज। पूजा के बाद शुद्ध स्थान पर बैठकर भोग ग्रहण करें। दोबारा गर्म किया गया या झूठा भोजन वर्जित है। अधिक मसाले, मिर्च और तेल। सात्विक भोजन में हल्के मसाले या बिना मसाले का भोजन उचित माना जाता है। इस दिन संयम और शांति का पालन किया जाता है। पूजा से पहले भोजन न करें। पहले नाग देवता की पूजा और भोग जरूरी है। लोहे के बर्तन न इस्तेमाल करें, परंपरागत रूप से निषिद्ध माना जाता है। पेड़ पौधों को काटना, जमीन खुदाई नाग देवता का निवास माने जाते हैं, हानि पहुंच सकती है। यदि व्रत कर रहे हों तो क्या खा सकते हैं? फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा, व्रत वाली आलू की सब्ज, मखाना या साबूदाना की खीर, नमक रहित हलवा या फलाहार। अगर आप चाहें तो मैं आपको नाग पंचमी व्रत के लिए खास भोजन की रेसिपी भी बता सकता हूं, जैसे मखाना खीर, साबूदाना खिचड़ी आदि। बताएं किस चीज की विधि चाहिए। नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तब उन्हें विशेष प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं, जो शास्त्रों और परंपरा के अनुसार शुभ माने जाते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए? फूल का नाम विशेषता दूर्वा घास, कुशादूब, नागों को अत्यंत प्रिय होती है। शीतलता का प्रतीक नाग केसर नाम में ही नाग है। इसे शुभ और मांगलिक फूल माना जाता। चंपा, चमेली सुगंधित और सात्विक फूल। पूजा में श्रेष्ठ कनेर, पीले या सफेद। नाग देवता की पूजा में उपयोगी, विशेषकर दक्षिण भारत में नागपुष्प यदि उपलब्ध हो, दुर्लभ होता है, पर नाम के कारण विशेष महत्व रखता है। गेंदे के फूल, पीले या नारंगी, सर्वसुलभ और पूजन योग्य, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमल या श्वेत पुष्प शांत, सात्विक ऊर्जा देने वाला, विशेष अवसरों पर चढ़ाया जाता है। किन फूलों से बचना चाहिए? गुलाब, यदि उसमें कांटे हों तो वर्जित माना जाता है। बहुत अधिक कृत्रिम या सजावटी फूल न चढ़ाएं, केवल प्राकृतिक फूल ही चढ़ाएं। मुरझाए या टूटे हुए फूल कभी न चढ़ाएं। पूजा में फूलों के साथ हल्दी, चावल, अक्षत, दूध, चंदन भी अर्पित किए जाते हैं। नाग देवता को दूर्वा और सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। फूल चढ़ाने से पहले उन पर गंगा जल या शुद्ध नाग पंचमी के दिन परंपरागत रूप से पीले, हरे या लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। इन रंगों का धार्मिक महत्व है और इन्हें सौभाग्य, समृद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नीचे इसका थोड़ा विस्तार है। धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। यह ज्ञान, भक्ति और शुभता का प्रतीक है। पूजा पाठ में अक्सर पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है।
हरियाली, उर्वरता और शांति का प्रतीक। खासकर सावन के महीने में हरे रंग को बहुत महत्व दिया जाता है। शक्ति, सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से लाल साड़ी पहनती हैं। काले या नीले रंग के वस्त्र इस दिन पहनने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। अगर आप व्रत रख रही हैं या पूजा कर रही हैं, तो पीले या हरे रंग की साड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। अगर आप चाहें, मैं नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि या व्रत नियम भी बता सकता हूं। जल छिड़क लें। हाँ, नाग पंचमी के दिन परंपरागत रूप से कई जगहों पर नागदेव, सांपों को पूजा के लिए निकाला जाता है, लेकिन यह स्थान और परंपरा पर निर्भर करता है। नागदेव को निकालने की परंपरा कहाँ और कैसे होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गांवों और इलाकों में सांपों को पकड़कर बीन बजाकर बाहर लाया जाता है। फिर उनकी पूजा होती है। सांप ज्यादातर सपेरों द्वारा लाए जाते हैं और पूजा के बाद उन्हें दूध, हल्दी, चंदन, फूल आदि अर्पित अर्पित किए कोए जाते हैं। पूजा के बाद सांपों को वापस जंगल या उनके बिलों में छोड़ दिया जाता है। कुछ मंदिरों में नाग की मूर्तियां या चित्र होते हैं, जिनकी विशेष पूजा की जाती है। वहां असली सांप नहीं निकाले जाते, लेकिन नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर नाग का चित्र पूजित होता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। असली सांपों को निकालना या उन्हें दूध पिलाना आज के समय में पर्यावरण और पशु संरक्षण कानूनों के तहत प्रतिबंधित है या सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब अधिकतर लोग मिट्टी या चांदी के नागदेव की पूजा करके यह परंपरा निभाते हैं। अगर आप चाहें, मैं नाग पंचमी की पूजा विधि या व्रत कथा भी भेज सकता हूं।